दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज की क्लास आपकी आइसो कॉस्ट लाइन की होगी, जिसमें आइसो कॉस्ट क्या है, उसकी पूरी थियरी, ग्राफ और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे टाइम मेरे साथ बने रहें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा क्लास समझ में आए। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आइसो कॉस्ट लाइन। यहां पर आपको यह समझना है कि आइसो कॉस्ट लाइन होता क्या चीज है। देखिए, प्रीवियस में आपने इस पर यह सीखा कि जो आइसो वर्ड है, आइसो का मतलब इक्वल होता है। आइसो का कोई फुल फॉर्म यहां पर नहीं है। आइसो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका सेंस इक्वल से होता है, या आप हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब समान से होता है। अब यहां पर एक वर्ड आपका कॉस्ट और हिंदी में इसका लागत नाम आया है। किसी भी प्रोडक्ट पर, या आप ऐसे समझिए फैक्टर्स पर जो पैसा आप खर्च करते हैं उस चीज को लागत के नाम से हम जानते हैं। कॉस्ट की जो टॉपिक है वो आगे फिर क्लास होगी, उसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही डिटेल में। लेकिन फिलहाल इतना आप समझिएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल पर जो पैसा आप खर्च करते हैं उसे हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है एन आइसो कॉस्ट लाइन इज दैट लाइन which shows the various combinations of factors that will result in the same level of total cost। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपको दो चीजों पर पैसा खर्च करना है, एक लैंड पर और एक लेबर पर। तो आप लैंड और लेबर पर पैसा का ऐसा कॉम्बिनेशंस बनाइए कि टोटल जो आए वो 100 ही आए। मतलब लैंड को अगर आप बढ़ाइए तो लेबर को आपको कम करना पड़ेगा, या लेबर को आप बढ़ा दें तो लैंड को आपको कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो पैसा हम लैंड पर, यानी जो पैसा आपने किराए पर खर्च किया, जो पैसा आपने वेजेस पे खर्च किया, मतलब इस तरीके से आप खर्च करें कि उसका टोटल जो है वो 100 आए, क्योंकि आपका बजट जो है वो 100 है। एक बात आप और समझ लें, आइसो कॉस्ट की स्टडी प्रोड्यूसर्स के पॉइंट से होती है, जबकि इसका सेम पैटर्न हमारा आता है बजट का। तो जो आपकी बजट लाइन या बजट सेट आप कहते हैं, ये बजट लाइन जो है ये कंज्यूमर के पॉइंट से डिस्कस होता है, जबकि आइसो कॉस्ट लाइन प्रोड्यूसर के पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं। अब आप समझना इस पॉइंट पर एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। आइसो कॉस्ट बहुत आसान है। देखिए, हमने लिखा है सपोज टोटल एक्सपेंडिचर 100 है और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लेबर 10 है। अगर हम पूरा पैसा लेबर पर खर्च कर दें तो 100/10 आपको 10 यूनिट्स मिलेगी लेबर की। मान लीजिए कैपिटल की यूनिट 20 रुपए की एक है, 100 रुपए आपके पास है, 20 रुपए का एक है, तो 5। कहने का मतलब अगर आप इस 100 रुपए को पूरा लेबर पर खर्च करेंगे तो 10 यूनिट लेबर आपको मिलेंगे, और अगर पूरा पैसा आप खर्च कर दें कैपिटल पर तो 5 यूनिट आपको लेबर मिलेगा। लेकिन एक कंज्यूमर इन दोनों के बीच में, इन दोनों कुछ लेबर का कुछ कैपिटल का चुनता है। अब क्या कह रहा है, by spending the money on both labor and capital he can choose between various possible combinations of labor and capital। अब देखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 100 ही होगा, लेबर की यूनिट्स को हम कम करेंगे और कैपिटल की यूनिट्स को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा करने से हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, आप चेक कर लो। लेबर की यूनिट आपको पता है 10 रुपए थी और कैपिटल की यूनिट 20 रुपए आपने एज्यूम किया। आप कुछ और एज्यूम करके खुद भी बनाइएगा इसको। तो अगर इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 100 आएगा, और अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, मींस 100 ही रह गया। यहां देखिए 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 आएगा, और ये 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 60 और 40 फिर कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसे यहां देखिएगा, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, 4 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और फिर देखो आप टोटल 100 हो गया। यहां 0 को आप मल्टीप्लाई करिए 10 से, ये 0 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करिए 20 से, ये आपका 100 आएगा। कहने का मतलब यह है कि लैंड और लेबर पर आपको इस तरीके से पैसा खर्च करना है कि उसका टोटल आपका 100 आए। तो
एक को घटाना है और एक को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसका आप ग्राफ समझिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक कर्व बना है। जैसा मान लीजिए इसको आप ऐसा समझना, यहां पर अगर बात करें जैसे y एक्सिस पर आपने कैपिटल शो किया और x एक्सिस पर आपने लेबर शो किया। अभी आपने देखा कि लेबर की मैक्सिमम यूनिट 10 हो सकती है, क्योंकि 100 रुपए में 10 के अगर आप करेंगे तो 10 यूनिट आएगा। कैपिटल 20 के हिसाब से माना तो उसकी ये 5 यूनिट हो सकती है। अब ये मैक्सिमम यानी पूरा पैसा अगर कैपिटल पर खर्च हो तो 5 यूनिट, पूरा पैसा अगर लेबर पर खर्च हो तो ये 20 यूनिट। अब आप इस 5 और 10 यूनिट हुआ, तो 5 और 10 को अगर आप इसको मिला दें तो ये जो लाइन है ये लाइन आइसो कॉस्ट लाइन है। मतलब ये हुआ, ये लाइन ये बता रही है कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर वो कंज्यूमर है तो वो टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके अगर अंदर होगा तो 100 से कम होगा, इसके ऊपर होगा तो 100 से ज्यादा होगा। अब देखिए अगर हम इस लाइन के स्लोप की बात करें कि इस लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक चीज ध्यान देना आप, कैपिटल को हम लोग के से डिनोट करते हैं और लेबर को एल से ही डिनोट किया जाता है। तो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। रीजन आप समझिएगा, हमेशा आपसे कहता हूं लॉस अपॉन गेन आपका होता है, ये आप कभी ना भूलें, तो आप सारे के स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, या इसको हम ये कह सकते हैं प्राइस ऑफ लेबर इक्वल प्राइस ऑफ कैपिटल। अब आपको एक चीज यहां समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है। जैसा देखिएगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, मैं कह रहा हूं ये भी होता है प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। आपको चेक करके बता दूं, यहां देखिएगा जो डेल्टा के है वो आपका 1 है, यानी 4 से 5 हुआ तो वो 1 हो गया, और डेल्टा एल आपका 2 है। लेबर की प्राइस आपने देखी थी वो 10 था, कैपिटल की प्राइस 20 थी, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट डेल्टा के अपॉन डेल्टा एन या प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, दोनों में कुछ भी लिखें, मतलब ये दोनों बातें एक है। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है। हम आपसे एक चीज और कहेंगे कि जैसे आपको और अच्छे से अच्छा समझना हो, एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूं, आप एक काम क्या करिए, जैसे एक पेज पर मैंने 100 रुपीस को लेकर के बनाए हैं, आप किसी और अमाउंट को लेकर के बनाइए, तो इसका फायदा आपको एक चीज ये मिलेगा कि हाँ थोड़ा टाइम तो आपका लगेगा, बट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो फिर आपके गलत नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। फिर यहां पर कह रहा है प्राइस ऑफ लेबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड द प्राइस ऑफ कैपिटल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर, वही जो मैंने आपसे अभी वहां पर बताया। अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस कर लें, यानी आइसो कॉस्ट लाइन में आपको क्या क्या पता लगा ये आप सुन लें। पहली बात तो ये पता लगा कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि फैक्टर के जो प्राइस हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब यहां पर ये आपका शिफ्ट भी हो सकता है, मींस बैक में भी और जो है अप में भी। ये आपका रोटेट भी हो सकता है, मतलब ये जो है वो आपका ऐसे भी हो सकता है, वो इस तरीके से भी हो सकता है, इधर से भी यही चीज बनता है। अब ये सब कैसे होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस पर हम आपको सब सिखा देंगे, आप अच्छे से समझिएगा। कह रहा द स्लोप ऑफ एन आइसो कॉस्ट लाइन इज डिटरमिन्ड बाई, कह रहा है जो स्लोप है आइसो कॉस्ट का लाइन का वो कैसे डिटरमिन होगा। तो यहां पर देखिए लिखा है रेशियो ऑफ इनपुट प्राइसेस, मतलब जो इनपुट के प्राइस हैं यानी लैंड लेबर कैपिटल जो भी इनपुट्स हैं उनकी प्राइस से ही आइसो कॉस्ट की लाइन का जो स्लोप है वो डिटरमिन होता है। फिर कह रहा है इफ वेज रेट इंक्रीजेस व्हाइल कैपिटल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट द आइसो कॉस्ट लाइन विल। अब आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले एक प्रीवियस का ग्राफ, पेपर में भी आप ऐसा ही करिएगा, छोटा सा पेंसिल से आप उस पे अपने पेपर पे ग्राफ बना लीजिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने पहले इसको एक ऐसे बना लीजिए, क्योंकि आपको ये पता है यहां पर हमने कैपिटल को डिनोट किया था और यहां पर हमने लेबर को डिनोट किया था। अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इफ वेज रेट इंक्रीजेस, मतलब लेबर को आप वेजेस देते हैं वो इंक्रीज कर रहा है,
कैपिटल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है, ये तो नहीं कुछ होना है, ये यही रहेगा। लेकिन अगर लेबर की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी तो आपको भी पता है लेबर के प्राइस के इंक्रीज होने से हम लेबर पर पैसा कम खर्च कर पाएंगे, यानी स्थिति जो हमारी बनेगी वो कैपिटल तो वही होगा लेकिन लेबर कुछ ऐसा होगा, यानी ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हुआ ये, यानी सॉरी, ये यहां पर रोटेट हुआ। शिफ्ट तब होगा जब दोनों में चेंज आए, यहां रोटेशन होगा यानी केवल एक में चेंज है। आप पढ़िएगा शिफ्ट आउटवर्ड पैरेलली। देखिए शिफ्ट वर्ड तो यूज तब करेंगे जब दोनों साइड से चेंज होगा, यानी कैपिटल में भी और लेबर में भी। तो एक बात कंफर्म है, ए पॉइंट तो नहीं रहा। रोटेट इनवर्ड ऑन लेबर एक्सिस, आप देख सकते हैं रोटेट हुआ है इनवर्ड को, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द आइसो कॉस्ट लाइन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इक्वेशन बनता कैसा है इसमें आप समझना इस पॉइंट को। फिलहाल इसमें मैं आपको बताऊं कि ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। रीजन सुनिएगा कैसे। ए ऑप्शन कह रहा है सी इक्वल, तो यहां पर सी का मतलब कॉस्ट से हो गया, ठीक है। डब्ल्यू एल आपको दिया है प्लस आर और के आपको दिया है। यहां पर जो डब्ल्यू वर्ड दिया है ये वेजेस के लिए दिया है और एल का मतलब जो है वो लेबर से है। आर जो दिया है इसका मतलब आप रेंट मान लें, और ये जो के वर्ड दिया है ये कैपिटल एसेट्स के लिए दिया है। तो आपको एक चीज पता है, हम वेजेस देते हैं लेबर को और कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे अगर हमको 100 पर आना हो तो आप इसको ऐसे समझिएगा, लेबर आपके पास 10 रुपए की जो है एक यूनिट है, तो मान लीजिए आपने 4 यूनिट इस पे खर्च किया, प्लस कैपिटल आपको पता है 20 रुपए के अकॉर्डिंग था, आपने 3 इस पे खर्च किया, तो देखिए 10 गुणे 4 40 हो गया, 20 यहीं 60 हो गया, तो ये आपका इक्वल जो है वो 100 बन जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर आप प्लस कर दें, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ द आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड विदाउट चेंज इट्स स्लोप इट इंडिकेट्स, इसको फिर ऐसे देखिए, आप एक ऐसे बना लें। अब देखिए क्या कह रहा है, वैसे बनाइए फिर आंसर अपने आप मिल जाएगा। कह रहा है इफ द आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड, मतलब ये जो लाइन है ये आउटवर्ड को शिफ्ट हो रही है विदाउट चेंज इन स्लोप, मतलब स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये इधर को नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसा ये पैरेलल की बात कर रहा है, और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, ये हो गया। अब ऐसा कब होगा, देखिए इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस, देखो अगर फैक्टर प्राइस इंक्रीज होता तो ये बैक में आता, आपको नहीं जाता। इंक्रीज इन बजट, डिक्रीज इन फैक्टर प्राइस, डिक्रीज इन आउटपुट, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। शिफ्ट तब होगा जब हमारा बजट चेंज होता है, तो ये इंक्रीज इन बजट, यानी जैसा मान लीजिए ये आपका 100 होता, यहां पर आपका ये 200, फिर ऐसे बढ़ते 300, ये कुछ इस तरीके से होता। द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इक्वल्स, कह रहा है जो आइसो कॉस्ट लाइन है उसका स्लोप कैसे होगा, तो अगर उसके स्लोप की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पर जो है द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इक्वल्स, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पर जो दिया है वो वेजेस दिया है और आर का मतलब आप इसको कैपिटल से कह रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इफ आइसो कॉस्ट लाइन इज फ्लैटर इट मींस, आइसो कॉस्ट लाइन फ्लैटर है, यानी इसको ऐसे समझिएगा, यहां पर आपने कैपिटल शो किया, यहां पर आपने लेबर शो किया। अब फ्लैटर का मतलब ये कुछ ऐसा है कर्व, ये फ्लैटर कर्व होते हैं। अब फ्लैटर कर्व क्या बता रहा है, वेज रेट इज हायर देन द कैपिटल प्राइस, वेज रेट इज लोअर देन द कैपिटल प्राइस। अगर हम ये मान लें
कि यहां पर ये कैपिटल है और यहां पर ये लेबर है, तो आपने ये फ्लैटर है, इसका मतलब लेबर आपके सस्ते हैं तभी ये फ्लैटर है। तो कह रहा वेज रेट इज लोअर देन द कैपिटल प्राइस। देखिए फ्लैटर है तभी आप लेबर का ज्यादा यूज कर पाएंगे। इफ कैपिटल बिकम्स चीपर, माने कैपिटल अगर सस्ती हो जाती है, द आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगा, फिर वही बात, एक फैक्टर की बात क्वेश्चन आपसे कर रहा है, यानी ये जैसे कैपिटल है, ये लेबर है, ये इसकी बात कर रहा है। इफ कैपिटल बिकम्स चीपर द आइसो कॉस्ट लाइन, अगर कैपिटल सस्ती हो जाए तो क्या होगा, तो यहां से यानी ये तो यही रहेगा, इसको आप ऐसे समझो, हम कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, यानी यहां से हम यहां पहुंच जाएंगे। तो रोटेट आउटवर्ड ऑन लेबर एक्सिस ये नहीं है, रोटेट आउटवर्ड ऑन कैपिटल एक्सिस, क्योंकि कैपिटल पर रोटेट हुआ है। द आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड, आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट करती है आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ जाती है। ये शिफ्ट कर रहा है तो क्या रहा, शिफ्ट करने से क्या होगा, बजट इंक्रीज करेगा, आउटपुट डिक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, एमआरटीएस फॉल्स। देखिए एमआरटीएस का तो यहां कोई संबंध नहीं है, पहले ये आप समझ लें। उसका रीजन है क्योंकि एमआरटीएस जो होता है वो आपका आइसो क्वांट्स पर है, इसलिए यहां पर आप इसको भूल ही जाइए। अब कह रहा आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड, यानी जैसे ये था आउटवर्ड को शिफ्ट हो गया, यानी इस तरह। तो बजट इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज, प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। तो ऐसा क्या होगा, यहां पर शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो बजट इंक्रीज हुआ है तब ऐसा पॉसिबल है। अब पैरेलल शिफ्ट टू आइसो कॉस्ट लाइन अकर्स ड्यू टू, कह रहा पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, यानी अब इस पे अगर आप बात करें, जैसे ये दिया है पैरेलल शिफ्ट का मतलब हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो दोनों तरफ, इसका मतलब बजट में चेंज हुआ है, यानी चेंज इन बजट आपका होगा। इफ बोथ इनपुट प्राइस राइज प्रोपोर्शनेटली द आइसो कॉस्ट लाइन, देखिए यहां पर इनपुट के प्राइस दोनों बढ़ गए हैं, तो सीधा मतलब आप समझना, जैसे ये है इनपुट के प्राइस बढ़ेंगे तो हम पीछे ही तो आएंगे ना, तो इसका मतलब शिफ्ट इनवर्ड होगा। हाँ एक मिनट, इस पर कह रहा है इफ बोथ इनपुट प्राइस राइज प्रोपोर्शनेटली द आइसो कॉस्ट लाइन, प्रोपोर्शन में है तो कह रहा है रिमेन सेम स्लोप, शिफ्ट इनवर्ड, इसका जो है स्लोप वही होगा लेकिन शिफ्ट इनवर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द आइसो कॉस्ट लाइन इज एनालोगस टू व्हिच कॉन्सेप्ट इन कंज्यूमर थियरी, सम लागत रेखा उपभोक्ता सिद्धांत में किसके समान है, यह हमने आपसे पहले ही बता दिया कि ये आपके बजट लाइन के समान है। रही बात इंडिफरेंस कर्व की, तो ये आपका जो आइसो क्वांट आपने पढ़ा है वो इंडिफरेंस कर्व के समान है, और जो आज आप यहां पर कॉस्ट लाइन पढ़ रहे हैं वो यानी आइसो कॉस्ट लाइन, वो बजट लाइन के पैरेलल है। आइसो कॉस्ट लाइन इज ऑलवेज, कह रहा आइसो कॉस्ट लाइन कैसी होती है, आपने देखा है कि फैक्टर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट होता है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट इनवर्ड व्हेन, आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो शिफ्ट करती है इनवर्ड को, जैसे ये आइसो कॉस्ट लाइन है, ये इनवर्ड यानी पीछे की ओर आ जाएगी जब आपका बजट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अ चेंज इन स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स, कह रहा है अ चेंज इन स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स, स्लोप में चेंज हुआ है, चेंज इन बजट ओनली, चेंज इन बोथ इनपुट प्राइसेस, चेंज इन रिलेटिव इनपुट प्राइसेस, नो इकोनॉमिक मीनिंग। लाइन कर पढ़िएगा, अ चेंज इन स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स, कह रहा है स्लोप में चेंज हुआ है, तो स्लोप अगर इसका बदल रहा है तो चेंज इन बोथ इनपुट प्राइसेस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपने ये 14 एमसीक्यूज और आइसो कॉस्ट लाइन की थ्योरी, एक छोटी सी क्लास थी एक छोटी सी टॉपिक पर। अब देखिए इन दो टॉपिक्स पर, यानी अब आपने दो चीज सीख लिया, एक तो प्रीवियस क्लास में आपको आइसो क्वांट पता लग गया और आज की क्लास में आपको आइसो कॉस्ट का पता लग गया। तो इन्हीं दोनों पर बेस जब ये दोनों मिलते हैं तो होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का,
नेक्स्ट क्लास हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होगी, तो आप ये सीख जाएंगे कि आइसोक्वांट और आइसोकॉस से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, थ्योरी अच्छी लगी हो, यानी अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।